शादी की पहली रात मेरी बीवी बहुत घबराई हुई थी। मुझे कहने लगी, आज की रात मुझे सिर्फ इबादत करने दो। रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक मेरी बीवी इबादत करती रही। इसके बाद वो सजदे में गई तो सर ना उठा सकी। मैंने हाथ लगाया तो वो मर चुकी थी। मैंने गुस्ल वाली औरत को बुलाया तो वो चीखें मारती हुई घर से भाग गई। जब मैं बीवी को खुद गुस्ल देने लगा तो मेरा कलीजा फट गया, क्योंकि मेरा नाम जावेद है। आज मेरी शादी हुई थी और मेरी बीवी दुल्हन बनकर मेरे कमरे में मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी बीवी बहुत ही मासूम और खूबसूरत थी। मैंने इरादा किया था कि मैं अपनी बीवी का बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता था। मेरे 4 चाचू भी हमारे साथ रहते थे। मेरी अम्मी भी बहुत ही सख्त तबीयत की मालिक थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी को सबसे बचाकर और छुपाकर ही रखूंगा। मेरे सास ससुर ने कहा था कि इनकी बेटी बहुत ज्यादा मासूम है और डिप्रेशन का भी शिकार रही है, इसीलिए इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना। इनका कहना था कि वो जॉइंट फैमिली में शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो इसकी किस्मत, मैंने अपनी बीवी के लिए बहुत सारे तोहफे तवायफ लिए थे। मुझे फैमिली बनाने का बहुत शौक था। मैंने अपनी बीवी को सारी जिंदगी आंखों पर बिठा कर रखने की कसम खा ली थी। अगर मुझे दुनिया कहती कि ये बीवी के नीचे लग गया है या जन मरीद हो गया है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो अब अपनी बीवी का ही ख्याल रखना था। मेरे बाबा भी इसी तरह के थे। खानदान में इनको भी काफी बातें सुनाई जाती थी, लेकिन मेरे बाबा ने मेरी माँ को हमेशा रानी बनाकर रखा था। यही वजह थी कि मेरी माँ अभी तक खूबसूरत और जवान नजर आती थी और मेरी मामा और बाबा की जिंदगी बहुत अच्छी थी। एक मर्द क्या चाहता है कि इसकी बीवी हमेशा खूबसूरत और जवान रहे, और औरत तभी बूढ़ी होती है जब इसके साथ गलत रवैया रखा जाता है, दुख दिया जाता है। अगर मैं अपनी बीवी का ख्याल रखता और वो हमेशा खूबसूरत और जवान रहती तो इसमें फायदा किसका था? जाहिर है मेरा ही था। यही सब कुछ सोचता हुआ मैं अपने कमरे में जा रहा था। मैंने अपनी जेब से एक दफा अंगूठी निकालकर चेक करके देखी कि अंदर अंगूठी है भी या नहीं। कहीं मेरे दोस्तों ने कोई शरारत तो नहीं कर दी। लेकिन डब्बे में खूबसूरत सी अंगूठी नजर आ रही थी, जिसको मैं अपनी बीवी की उंगली में पहनाने वाला था। इसके हाथ बहुत खूबसूरत थे। जब वो मेरे साथ बैठी तो मैं इसके हाथों को ही देख पाया था, इसकी तरफ नजर नहीं कर पाया था, नहीं तो लोग मजाक उड़ाते। मैं बहुत ज्यादा खुश था। कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी सामने बैठी थी। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हसीन लग रही थी। ऐसा लगता था कि कोई परी है जो मेरे कमरे में आ गई है। मुझे वो दिन याद आने लगा जब मैं इस कमरे में अकेला रहता था और लड़कियों के ख्याल सोचता रहता था कि मेरी जिंदगी में भी कोई लड़की आएगी। वो कैसी होगी? क्या वो खूबसूरत होगी? क्या वो मुझे दिल से अच्छी लगती होगी, या मेरी जबरदस्ती इसके साथ मेरी शादी करवा दी जाएगी? लेकिन मैं खुश था कि ये लड़की वाकई मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मेरी सारी जिंदगी इसके साथ गुजारने वाली थी। इस कमरे में हमारे बीच वो सारे लम्हात गुजरने वाले थे जिनके मैंने ख्वाब देखे थे। मैंने जाकर इसका घूंघट उठाया तो वो मुझे बहुत ज्यादा खुश होकर मिली। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी और दुल्हन बनकर तो और भी ज्यादा हसीन लग रही थी। वो भी मुझे देखकर मुस्कुराई और जब मैंने इसकी तारीफ की तो बदले में इसने कहा कि आप भी बहुत अच्छे हैं। इसकी मुस्कुराहट, इसकी आंखें, इसके बारीक बारीक होंठ, सब कुछ बहुत ज्यादा खूबसूरत था। मैं तो इसको देखता ही जा रहा था, लेकिन इसने मुझे कहा कि मैं चाहती हूँ कि जिंदगी की शुरुआत करने से पहले हम दो नफिल शुक्राने की अदा कर लें। मैंने कहा कि क्यों नहीं, तुम्हारी जैसे हमसफर पाकर तो जरूर शुक्र अदा करना चाहिए, नहीं तो हमें नजर लग जाएगी। मैंने कहा कि मैं पढ़ लेता हूँ, फिर तुम पढ़ लेना। मैंने तो पहले में नफिल शुक्राने की अदा किए और ये भी सोच लिया कि हमेशा अपनी बीवी का ख्याल रखूंगा। ऐसा लगा कि मैंने आज खुद से वादा किया था कि मैं इसको कभी धोखा नहीं दूंगा। मेरी बीवी दुल्हन के लिबास में बहुत ज्यादा हसीन लग रही थी। मैंने कहा कि तुम भी नफिल पढ़ लो और फिर मेरे पास आ जाना। मेरी बात पर वो बहुत ज्यादा घबरा गई और कहने लगी आज की रात वो सिर्फ इबादत करना चाहती है। मुझे इसकी बात सुनकर खुशी हुई कि मेरी बीवी तो बहुत नेक है। इसने जाए नमाज पर बिछाकर इस पर 2 नफिल शुक्राने के पढ़े और फिर वो इसी तरह इबादत में मसरूफ हो गई। मैं सामने बैठकर इसे ही देख रहा था। मुझे इस पर बहुत प्यार आ रहा था। रात 12 बजे से सुबह के 4 बज गए थे, मगर वो अभी तक इबादत में मसरूफ थी। लेकिन अब जैसे ही वो सजदे में गई तो इसने सजदा लंबा ही कर दिया। मुझे लगा कि शायद अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है, इसलिए इतना लंबा सजदा कर रही है। लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि 10 मिनट गुजर गए थे और वो अभी तक सजदे में ही बैठी थी। थोड़ी देर के बाद मुझे मजबूरन इसका नाम पुकारना पड़ा। मुझे पता था कि अगर नमाज में होगी तो अपनी नीयत तो नहीं तोड़ेगी, लेकिन उठकर जरूर बैठ जाएगी। लेकिन वो हल भी नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद मैं इसके करीब गया।
मुझे ऐसा लगा कि वो सांस ही नहीं ले रही। मैंने इसे उठाकर सीधा किया मगर वो बेहोश हो चुकी थी। मैं हैरान भी हुआ और परेशान भी कि इसको क्या हो गया है। शायद वो थकन के मारे बेहोश हो गई थी, तभी तो सजदे से सर नहीं उठा रही थी। लेकिन अचानक से इसका जिस्म ठंडा पड़ने लगा था। मैंने इसे जगाने की कोशिश की, इसके मुंह पर पानी की छींटे मारे, लेकिन वो बिल्कुल भी रद्दे अमल नहीं दे रही थी। मैं बार बार इसे पुकारने लगा। मैंने कहा कि नूरैन, तुम्हें क्या हो गया है। मैंने इसको पूरी तरह से झिंझोड़ा, इतनी जोर से कि अगर वो बेहोश होती तो उठ जाती, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता था कि वो इस दुनिया से जा चुकी है। मैंने अपनी माँ को बुलाया। अभी घर में कुछ मेहमान भी थे जो रात को हमारे घर ही रुक गए थे। उन्होंने सुबह अपने घर जाना था। मेरी आवाज पर वो भी कमरे में आ गए। जब मैं चीखता चिल्लाता हुआ बाहर आया तो सब लोग मुतवज्जा हुए और बगैर मेरे ये कहे कि वो हुआ क्या है, मेरे कमरे की तरफ चल पड़े। लेकिन जिस मंजर को देखने की इनकी उम्मीद थी वो तो इनको ना मिला। जब मेरी बीवी को चेक किया गया तो पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं है। इसने जैसे ही सजदे के लिए सर जमीन पर रखा, इसकी रूह परवास कर गई थी। मेरे लिए दुख बहुत बड़ा था। मैं इसके लिए तैयार नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। सबने यह बात कहना शुरू कर दी कि दुल्हन तो मर गई है। अम्मी ने कहा कि तुमने क्या किया इसके साथ, तुमने लड़की को मार डाला है। मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। मेरी चाची मुझसे हमेशा ही खफा रहती थी क्योंकि मैंने इनकी बेटी के साथ शादी नहीं की, इसलिए उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मैंने लड़की के साथ कुछ गलत किया है, तभी वो इस दुनिया से चली गई है। मेरी माँ ने इससे लड़ना शुरू कर दिया और ना जाने किसने मेरी बीवी के माँ और बाप को फोन कर दिया। वो लोग आए और उन्होंने अपनी बेटी का हाल देखा तो इनकी हालत भी बहुत अजीब थी। वो अपनी बेटी को वहां से ले जाना चाहते थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या से क्या हुआ है। मेरे तो कान बंद हो गए थे। मुझे कोई पुकारता तो मुझे ठीक से इसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मेरी जगह कोई भी होता तो शायद इसका हाल यही होता। खैर वो लोग मेरी बीवी को ले गए। मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं जिसके साथ रहने के ख्वाब सजा रहा था और वो इस दुनिया से जा चुकी थी। हम इन लोगों को फोन कर रहे थे लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे थे। हम इनके पीछे इनके घर पहुंचे तो वो दरवाजा भी नहीं खुल रहे थे और जब दरवाजा खुला तो यही कहा कि आपने हमारी बेटी को मार डाला है। अब आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। ये बात अपनी जगह ठीक थी कि आप अपनी प्यारी बेटी की शादी करें और आपकी एक ही बेटी हो और शादी वाले दिन ही वो अपने शौहर के कमरे में मुर्दा हालात में पाई जाए और इसके बाद आप इसकी लाश लेकर अपने घर चली जाए तो ये सदमा आपके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन मेरी बीवी के घर वाले अजीब और गरीब तरीके से पेश आ रहे थे। वो मेरी बीवी की लाश को मुझसे छुपा रहे थे, मुझे इसके करीब तक जाने नहीं दे रहे थे। हमें ये तक पता नहीं करने दिया कि आखिर इसको हुआ क्या था। मुझे तो ऐसा लगता था कि शायद इसके अंदर जान बाकी थी, लेकिन वो लोग इसको पहले ही वहां से ले आए थे और मेरी माँ का कहना था कि तुम्हारी बीवी मर चुकी है। मैं इसे देखना चाहता था। आखिर वो मेरी बीवी थी। मुझे क्या इतना भी हक नहीं था कि मैं इसको आखिरी दफा देख लेता। वो लोग तो दरवाजा भी नहीं खोल रहे थे, दरवाजे के अंदर ही खड़े होकर बात कर रहे थे। मेरी माँ ने इनको समझाने की कोशिश की और बिला आखिर उन्होंने दरवाजा खोला। उन्होंने कहा कि हमारे घर में भी अभी तक मेहमान हैं। हमारे घर मेहमान हमारी बेटी की शादी के लिए आए थे और अब इसके फातिहा पढ़कर जाएंगे। आप लोगों ने क्या कर दिया। हम अपनी बेटी को दफन कर लें, इसके आखिरी रसूमात अदा कर लें, इसके बाद हम आपसे दो दो हाथ करेंगे कि आप लोगों ने आखिर ऐसा क्या किया कि वो मर गई है। मैंने इन लोगों को कहा कि मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया। वो नमाज पढ़ रही थी और सजदे में जाते ही इसकी रूह परवास कर गई। इस बात पर इन दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो खामोश हो गई। इनकी शक्ल देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो कोई बात छुपा रहे हैं, लेकिन इसके बाद वो यही कह रहे थे कि ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है, आप लोगों ने ही कुछ किया है। मैं बहुत ज्यादा परेशान था, अपनी बीवी को देखना चाहता था। मैं तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो गया है। उन्होंने कहा कि इसकी आखिरी रसूमात हमारे घर में ही होंगी। आप लोग चाहें तो यहाँ पर बैठ सकते हैं, लेकिन किसी से कोई ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है और अगर लोग आपसे उल्टे सीधे सवाल करें तो आप चुप रहिएगा। मेरी और मेरे माँ बाप की हालत बहुत ही अजीब थी। हमें ऐसा लगता था कि हमने कोई बहुत ही बड़ा गुनाह कर दिया है और हम मुजरिमों की तरह इनके घर में बैठे थे।
थोड़ी देर के बाद वहाँ जो लोग आए हुए थे ये एक दूसरे से अजीबोगरीब बातें करने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत मेरी माँ के पास आकर बैठ गई। इसने कहा कि कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। वो औरत शायद इतनी बूढ़ी थी कि इसे ये नहीं पता था कि इसे ये बात हमसे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जब इसने हमें ये बात बताई तो हम हैरान रह गए। इसने कहा कि कोई भी औरत इस लड़के को गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं है। ये सुनकर हम लोग डर गए और परेशान भी हो गए। मेरी माँ ने कहा कि ये क्या मामला है, ऐसा क्यों हो रहा है और मेरी बहू को गुस्ल देने के लिए क्यों औरतें इनकार कर रही हैं। जब हमने ये बात मेरी बीवी की माँ से पूछी तो इसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस लोग डर रहे हैं। अगर कोई लड़की अपनी शादी की रात ही मर जाती है तो इसके बारे में भी लोग अजीबोगरीब किस्म की बातें करते हैं। कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत होती है और इसके पास जाने से आप पर बदकिस्मत का साया पड़ जाता है, इसीलिए लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद दो औरतों ने हिम्मत की और वो गुस्ल देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि ये लड़की हमारी रिश्तेदार है, हम ये सब नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये जैसी भी थी हमारी अपनी थी। इनकी जबान से ये जुमला निकला तो मैं हैरान रह गया। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जैसी भी थी हमारी अपनी थी। मेरी बीवी में कोई खराबी थी? लेकिन मेरी बीवी तो बिल्कुल ठीक थी, कुछ गलत नहीं लगता था। वो लोग गुस्ल देने के लिए कमरे में चले गए। थोड़ी देर के बाद इन दोनों औरतों की चीखें चिल्लाने की आवाजें आई। वो इतनी बुरी तरह चीख चिल्ला रही थी कि हम लोग हैरान ही रह गए थे। ऐसा लगता था कि घर में कयामत आ गई है। इसमें से एक औरत तो बेहोश हो गई थी और दूसरी ने यह कहना शुरू कर दिया कि तुम लोग बहुत बड़े गुनहगार हो, जालिम हो, चलो यहाँ से। वो बाकी औरतों को भी वहां से जाने का कहने लगी। बाकी लोग भी डर गए थे और इसमें से काफी सारे लोग चले गए थे। हम घर के लोग ही रह गए थे। मेरी बीवी की माँ ने अपना सर पकड़ लिया और रोना शुरू कर दिया और इसके बाप ने भी। मैंने भी कहा कि अब तो बता दो कि हुआ क्या है, खुदा के लिए आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। पहले मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई, इसके बाद आप लोगों का अजीब सा रवैया और कोई इसको गुस्ल देने को भी तैयार नहीं है। और अब ये औरतें अंदर गई तो ये ऐसे बाहर आई हैं कि जैसे उन्होंने कोई अजाब देख लिया है। खुदा के लिए मुझे बताओ कि क्या हुआ है, नहीं तो ये एहसास गुनाह सारी जिंदगी मुझे तड़पाता रहेगा और मेरे लिए तो यही काफी रहेगा। मैं तो इसी में मर जाऊंगा। मेरे लिए तो ये दुख भी बहुत बड़ा है कि मेरी बीवी मेरी होने से पहले इस दुनिया से चली गई। अभी तो मैंने इसके साथ ठीक से बात भी नहीं की थी, इतने सारे ख्वाब सजा लिए थे मैंने, और अब वो ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे, वो कभी वापस नहीं आएंगी। बिला आखिर मेरी बीवी के बाप ने अपनी जबान खोली और इसने हमें ऐसी बात बताई कि हम लोग ही हैरान रह गए। इसने कहा कि हम लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती थी, लेकिन हमारी बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत और समझदार थी। एक दिन इस पर एक आदमी आशिक हो गया जो बहुत ज्यादा अमीर था, लेकिन इसकी शादी हो चुकी थी और इसकी बीवी फौत हो चुकी थी। वो उम्र में हमारी बेटी से बड़ा था, लेकिन बहुत ज्यादा अमीर था और हमारी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। इसने हमारे घर आकर रिश्ता मांगा तो हमने इनकार कर दिया कि हम अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से क्यों करवाते जो हमारी बेटी से उम्र में बड़ा था। लेकिन इसने बहुत ज्यादा मिन्नत समाजत की, फिर भी हमने इनकार कर दिया। मगर एक दिन हमारी बेटी ने खुद कहा कि वो इस आदमी से शादी करना चाहती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर है और वो कब तक जिंदा रहेगा, जब इस दुनिया से चला जाएगा तो इसकी सारी दौलत हमारी हो जाएगी। इसने कहा कि आप मेरी शादी इसके साथ करवा दें, लेकिन निकाह करने से पहले वो हमें लिखकर दे दें कि इसके मरने के बाद इसकी सारी दौलत मेरी होगी। वो मेरी बेटी की मोहब्बत में इस कदर पागल था कि वो ये सब कुछ मान गया। इसने कहा कि अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो मेरा सारा कारोबार और मेरा घर और मेरी सब गाड़ियां और जायदाद मेरी बेबी के नाम हो जाएंगी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि लेकिन वो इस दुनिया से जाने वाला तो नहीं है, तुम्हारी जिंदगी के कुछ साल तो इस आदमी के साथ ही गुजरेंगे, तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। मेरी बेटी ने कहा कि जो मैं कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, आप फिक्र ना करें। इस आदमी का नाम मुश्ताक था, वो हमारी बेटी के इश्क में पागल था। ऐसी दीवानगी हम लोगों ने कभी नहीं देखी थी। मेरी बेटी कहती कि खड़े हो जाओ तो वो खड़ा हो जाता, मेरी बेटी कहती कि बैठ जाओ तो वो बैठ जाता। वो मेरी बेटी के तमाम नाजो नखरे उठाता था, दौलत को पानी की तरह बहाता था। जिस चीज पर मेरी बेटी ने हाथ रख दी इसी वक्त वो लेकर कर देता। ऐसा नहीं था कि मेरी बेटी से ज्यादा खूबसूरत औरत इसको मिल नहीं सकती थी, लेकिन शायद इससे मेरी बेटी से मोहब्बत हो गई थी। इसकी मोहब्बत बोलती थी। वो हर बात में मेरी बेटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, इसे बहुत खुश रखता था। एक दिन हमारी
हमारी बेटी इससे नाराज होकर हमारे घर वापस आ गई। तब इसने एक दिन में हमारी बेटी के नाम दुनिया भर के तोहफे और फूल भेज दिए। हमने भी इसे अपना दामाद कबूल कर लिया था। हम तो इसकी लंबी उम्र की दुआ करते थे, क्योंकि हमारी बेटी को इससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला इंसान नहीं मिलने वाला था। हम मानते हैं कि जब हमने अपनी बेटी का रिश्ता किया तो यही सोचकर किया था कि ये मर जाएगा तो इसकी जायदाद हमारी बेटी को मिल जाएगी। लेकिन अब हमने ये बात अपने दिल से निकाल दी थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान था। वो हमारा भी बहुत ख्याल रखता था। हमारे घर के सारे खर्चे वही उठाया करता था, लाखों के तोहफे दिया करता था और मेरा कोई बेटा नहीं था। मैंने तो इसे ही अपना बेटा मानना शुरू कर दिया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें ये पता लगने लगा कि वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा है। अपनी बीमारी में भी इसे हमारी बेटी का ही ख्याल रहता। वो इसके कामों में कोई कोताही नहीं करता था। इसे वक्त पर हमारे घर लाया करता था, जाता था, इसे शॉपिंग भी करवाता था, होटल से खाना वगैरह भी खिलवाया करता था। जो भी कहती थी वो मान लेता था। लेकिन हम इस बात पर हैरान थे कि मेरी बेटी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो जरा भी परेशान नहीं थी, यहाँ तक कि इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। एक दिन तो मैं खुद इसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि आपके दामाद के जिस्म के अंदरूनी आज़ा जो कि बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि दिल, गुर्दे, वो खराब हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों खराब हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत तेजी से खराब हुए जा रहे हैं और इस तरह तो ये इस दुनिया से चले जाएंगे। इसके पास बहुत पैसे थे। हमने कहा कि बेटा इलाज करवाओ, लेकिन जिसके पास जाते तो वो यही कहता कि बहुत देर हो चुकी है, अब इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। फिर भी वो मेरी बेटी का ही दीवाना बना हुआ था। लेकिन मेरी बेटी को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो जरा भी परेशान है। हमने इससे कहा कि तुम नमाज पढ़ो और अपने शौहर के लिए दुआ करो। हम तुम्हारे शौहर के लिए आज मस्जिद में स्पेशल दुआ करवाएंगे। वो तो अचानक से फट पड़ी। इसने कहा कि मैं इसको मारने की तैयारी कर रही हूँ और आप इसकी सेहत के लिए दुआ मांग रहे हैं। ये सुनकर हम हैरान रह गए। इसने कहा कि मैं अपने शौहर को स्लो पॉइजन दे रही हूँ ताकि वो बीमार होकर इस दुनिया से चला जाए, तब सारी दौलत मेरी हो जाएगी। हम लोग हैरान रह गए। मैंने कहा कि वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। मेरी बेटी ने कहा कि लेकिन वो एक बूढ़ा आदमी, मैं इसके साथ अपनी सारी जिंदगी तो नहीं गुजार सकती। मैंने पता नहीं कि ये एक साल किस तरह गुजारे हैं। आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी सारी जिंदगी एक बूढ़े आदमी के साथ गुजार दूं। हम अपनी बेटी को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो जैसा भी है लेकिन तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। और वो तो इस मुकाम पर पहुंच गई थी कि जहां पर वो हमारी कोई भी बात समझने को तैयार नहीं थी। और बदकिस्मती ये कि मुश्ताक ने हमारी बात सुन ली थी। इस बेचारे ने शायद 1-2 महीने बाद मरना था, लेकिन वो तो इसी वक्त इस दुनिया से चला गया। इसे हार्ट अटैक आया था और जाते जाते इसने इतना ही कहा था कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की है, बदले में मुझसे इतनी ज्यादा नफरत की, अब अल्लाह ही इंसाफ करेगा। लेकिन हमारी बेटी को कोई परवाह नहीं थी। इसने इद्दत पूरी की और 6 महीने बाद तुम्हारे साथ शादी कर ली। हमें नहीं पता था कि इसके नसीब में ये लिखा है, इसे इसके किए की सजा मिली है। अब इसका यह हाल है कि इसकी लाश अभी से ही गलने सड़ने लगी है और कोई भी इसके पास जाने को तैयार नहीं है। मैं ये सब सुनकर हैरान रह गया और मेरे दिमाग में ये आवाज़ गूंजने लगी कि कहते हैं कि हमारे नबी जब महराज पर गए थे तो अल्लाह ताला और इनके दरमियान कुछ ऐसी बातें हुई थी जो उन्होंने लोगों को भी नहीं बताई थी। फिर एक दिन हजरत फातिमा ने इनसे ऐसे ही किसी बात का पूछा कि आप हमें एक बात बताएं, तो उन्होंने कहा था कि दुनिया के सारे कामों में सबसे ज्यादा सवाब का काम किसका टूटा हुआ दिल जोड़ देना है। जब ये बात हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बाकी सबको बताई, वो रोने लगी। उन्होंने कहा कि हम तो ये सोचकर रो रहे हैं, जब दिल जोड़ने का इतना सवाब है तो फिर दिल तोड़ने का गुनाह कितना होगा। मेरी बीवी ने भी किसी का दिल तोड़ा था। इसके माँ बाप ने बताया कि वो कभी भी नमाज नहीं पढ़ती थी। हम तो हैरान है कि इसने नमाज कैसे पढ़ी। शायद इसने तौबा कर ली होगी, सोचा होगा कि वो तुम्हारे साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजारना चाहती है, इसीलिए वो अल्लाह के हजूर सजदे में पेश हो गई। लेकिन अल्लाह ने इसे इसी वक्त अपने पास बुला लिया, क्योंकि इसने बहुत बड़ा गुनाह किया हुआ था। ये सब जानने के बाद भी मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बीवी को आखिरी दफा देखना चाहता हूँ। मैं इसे देखने के लिए बढ़ा तो मैंने खुद पर अफसोस किया कि मैंने ये फैसला क्यों किया। मुझे इसे नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि इसकी वो सूरत मेरी आंखों में बस गई थी। इसका इंसाफ तो जैसे इसी दुनिया में हो गया। वो तो सबके लिए इबरत का निशान बन चुकी थी। इसके माँ बाप दुखी थे। इनका कहना था कि वो इंसान बहुत अच्छा इंसान था, हमने इसे कबूल कर लिया था, लेकिन हमारी बेटी ने इसके साथ अच्छा नहीं किया। कभी कभी सोचता हूँ कि मेरी बीवी भी अपनी जगह पर ठीक थी। इसका भी कोई मकसद था।
वो क्यों अपनी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ गुजारती जिसको पसंद ही नहीं करती थी, लेकिन इसे इस इंसान की जान नहीं लेनी चाहिए थी। मैं तो अभी भी हर नमाज के बाद अपनी बीवी के लिए दुआ करता हूँ ताकि इसकी आखिरत में इसके साथ रवायत हो जाए। मैंने तो इसे अपनी बीवी माना था, इसे अपने निकाह में कबूल किया था। मुझे इसकी बड़ाई के बारे में पता नहीं था। शायद वो भी सब कुछ भूल भाल के एक अच्छी इंसान बनना चाहती थी, लेकिन जो गुनाह वो कर बैठी थी, इसे इसकी सजा इसी दुनिया में मिल गई थी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।